वापसी तो मतलब ऐसा है, वहाँ पे चुनाव जो है 50-50% है, क्योंकि जो शिवराज सरकार की जो पुरानी योजना है उसका कोई लाभ जो है डायरेक्ट जनता को मतलब ऐसा मिल नहीं रहा। जैसे पिछली बार देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनकी वजह से उनकी सरकार बनी थी, ठीक है। वो जो राहुल गांधी है उनके शब्दों पर कायम नहीं रहते। अगर अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उनको वो चीफ मिनिस्टर बना देते तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ से ज़्यादा बेहतर ही काम करते। और ये अलग अलग संदेश जाता है कि एक युवा है वो एक मुख्यमंत्री है। हाँ, अगर सिंधिया होता और इस चुनाव की होती तो बात अलग थी। आप सिंधिया को ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिंधिया सिंधिया अच्छा नेता है, यूथ आइकन है, अच्छा है। जैसे शिवराज जी है वो बस रेवड़िया बांट रहे हैं एक तरीके। क्या लगता है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में, क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए सिंधिया को, या फिर शिवराज को चाहते हैं आप लोग? जी, शिवराज को छोड़ के हर किसी को चाहते हैं। भले वो कैलाश विजयवर्गीय जी को बना दे तो भी चलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर को बना दे तो भी चलेगा। शिवराज जी क्या है, बस वो उनका बस वो भी एक तरीके से उनका परिवारवाद बढ़ाना चाहते हैं। वो कांग्रेस की लाइन पे ही चलना चालू कर दिया उन्होंने, जिस तरीके से अभी ये पैसे बांटना चालू कर दिए लाडली लक्ष्मी योजना में, ठीक है। वो पहले जो शादी वाली योजना थी इनकी वो अच्छी थी। जब तक मोदी सेंट्रल में रहेगा हर जगह भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। मैं हूं दीपक द्विवेदी आपके साथ। आज हम खड़े हैं जनता के बीच में। जनता का क्या सवाल है? मोदी जी कल G20 की बैठक के जश्न मनाया अपनी पार्टी में, और पार्टी के बाद आज वो पहुंच गए मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना सिक्का चलाने के लिए कई सारी सौगात के साथ। हम बात करेंगे वहाँ के कुछ लोग, मध्य प्रदेश के लोगों से, उनको पूछेंगे क्या सौगात है, मोदी जी किस एम से गए हैं, मोदी जी का पूरा नजरिया है कि वो चुनाव को कैसे जीते। उनकी पार्टी अभी वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो राज कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। आपने देखा कि G20 की बैठक के बाद मोदी जी आज मध्य प्रदेश पहुंच गए और आज आप यहाँ पे मिल गए हमको। क्या माहौल है वहाँ का, कैसे देखती जनता? इस बार क्या मौका देगी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा वापसी करेगी या कांग्रेस को मौका देगी? जी, वापसी तो मतलब ऐसा है, वहाँ पे चुनाव जो है 50-50% है, क्योंकि जो शिवराज सरकार की जो पुरानी योजना है उसका कोई लाभ जो है डायरेक्ट जनता को मतलब ऐसा मिल नहीं रहा है। भले उन्होंने योजना बहुत सारी ऑन पेपर दे देते हैं और प्रैक्टिकली देखा जाए उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। अब जैसे मोदी जी की भी अपन देखा जाए, जैसे जो स्टार्टअप योजना है, CGT MSc कवर वगैरह, ये जो लोन्स वगैरह ये जो निकालते हैं, इसका जब आदमी लेने जाता है, जब उसको समझ आता है हर जगह उसको चार्ज देना ही पड़ रहा है। भ्रष्टाचार हर जगह है। हालांकि जो कांग्रेस सरकार है उससे लेकर कम से कम आज दुनिया में अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण मोदी जी ही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी भी वहां पे गई, कई सारी योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया, बोला कि हम ऐसे करेंगे। कर्नाटक जैसे पूरे 5 जो उन्होंने वादे वहां पे किए थे, उन्हीं वादों के साथ चुनाव पे लड़ना चाहते हो। उनके इस वादों का क्या होगा, क्या करेगी जनता, आपको लगता क्या है? जी, मध्य प्रदेश की जो अपन राजनीति की बात करते हैं वो अलग ही तरीके से, जैसे पिछली बार देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनकी वजह से उनकी सरकार बनी थी, ठीक है। वो जो राहुल गांधी है उनके शब्दों पर कायम नहीं रहते। अगर अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उनको वो चीफ मिनिस्टर बना देते तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ से ज़्यादा बेहतर ही काम करते। और ये अलग अलग संदेश जाता है कि एक युवा है वो एक मुख्यमंत्री है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथी का मानना है कि अगर वो कमलनाथ की जगह अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा बना देते पिछली बार, तो कांग्रेस की सरकार वहां पे बरकरार रहती और बीजेपी को मौका नहीं मिलता। क्या इसमें आपको क्या स्टैंड है, बताइए? नहीं, सरकार तो उनकी बनी गई थी ना कमलनाथ के होने के बावजूद भी, बट बाद में चेंज हुई है। सरकार तो बनी थी ना उनकी। तो उनका मानना यही है पिछली लास्ट चुनाव में क्या डिफरेंस पड़ जाता? चुनाव सरकार तो बनी गई थी। हाँ, अगर सिंधिया होता और इस चुनाव की होती तो बात अलग थी। आप सिंधिया को ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिंधिया अच्छा नेता है, यूथ आइकन है, अच्छा है। तो आप लोग यूथ हैं इसलिए यूथ आइकन चाहते हैं? नहीं, तो वहाँ के लोग को भी तो पसंद होना चाहिए ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम है, वो आज एविएशन मिनिस्टर है। आज आप देखिए कोई भी एयरपोर्ट पे जो सर्विस है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार के अंदर केंद्र में जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसी स्पीड से वो स्टेट में काम करे। जैसे शिवराज जी है वो बस रेवड़िया बांट रहे हैं एक तरीके। क्या लगता है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में, क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए सिंधिया को, या फिर शिवराज को चाहते हैं आप लोग? जी, शिवराज को छोड़ के हर किसी को चाहते हैं। भले वो कैलाश विजयवर्गीय जी को बना दे तो भी चलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर को बना दे तो भी चलेगा। शिवराज जी क्या है, बस वो उनका बस वो भी एक तरीके से उनका परिवारवाद बढ़ाना चाहते हैं। वो कांग्रेस की लाइन पे ही चलना चालू कर दिया उन्होंने, जिस तरीके से अभी ये पैसे बांटना चालू कर दिए लाडली लक्ष्मी योजना में, ठीक है। वो पहले जो शादी वाली योजना थी इनकी वो अच्छी थी। जो शादी वाली योजना थी वो ज़्यादा बेहतर थी कि ठीक है कि जो भी लड़की की शादी होती थी उसमें कुछ दान करते हैं, वो एक तरीके से सामाजिक कार्य है जी कि सरकार सामाजिक कार्य में। आज अपन देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक कर्ज में ही जा रहा है और कुछ नहीं है। हर शिवराज सिंह का चेहरा आपको पसंद नहीं आ रहा है? जी, चेहरा भी पसंद नहीं, ना ही उनका काम पसंद आ रहा है।
आपको शिवराज सिंह का काम पसंद नहीं आ रहा जी नहीं। तो इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी मौका मिलेगा अगर वो शिवराज जी का चेहरा नहीं रखेंगे तो। अच्छा, बीजेपी भाई का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में अगर चेहरा हटा दिया जाता है तो बीजेपी को मौका मिलेगा, अदरवाइज आप समझ। जब तक मोदी सेंट्रल में रहेगा हर जगह भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि मोदी अगर सेंट्रल पे जब तक है तब तक हर राज्य में मौका मिलेगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? किन योजनाओं से आप खुश हैं? सारी योजना जैसे 370 हट गई, वही सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी योजना। मैं झारखंड का निवासी हूँ, ये रोड तो मैं मध्य प्रदेश से ही होकर के आया हूँ। झारखंड का रूट मध्य प्रदेश से कब से ज्यादा? अरे भाई, झारखंड का रूट का भी गया था। अच्छा। मेरा भतीजा वहाँ पढ़ता है, वहाँ से होकर के मध्य प्रदेश होकर के आया। वहाँ हर जगह रोड जो बनी है, गरीबों जो पुआल का घर था गरीब को उसका छत बना है, जिस गरीब को राशन। मेरा प्रश्न वही है आपसे कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लोग वहाँ पे देंगे वोट या नहीं देंगे? देखिए, मैं वहाँ का बासिंदा हूँ नहीं, मैं झारखंड का निवासी हूँ। शिवराज सिंह का चौहान का जो हम लोग न्यूज में देखते, आपको लगता है बीजेपी को वहाँ मौका मिलेगा? बिल्कुल, मोदी जब तक सेंट्रल में रहेगा सब में बीजेपी को मौका मिलेगा। हिसाब से कहना चाहता हूँ, क्या 9 साल से पहले हिंदुस्तान में जो आम पब्लिक थी, क्या वो भूखों मर रही थी? या जो भी चीज़ हुई है, चाहे इसरो से लेके किसी को भी ले लीजिए, क्या वो 9 साल में ही हुई हैं? इससे पहले नहीं थे इसरो जैसी चीज़? और भाई साहब कह रहे हैं कि इसरो जैसी चीज थी, लेकिन चंद्रयान 3 बोल रहे हैं कि अभी डेवलप किया, अभी गया है, उससे पहले नहीं, फिर अभी सफल हुआ है। अभी उससे पहले नहीं गया क्या? सफल नहीं हुआ था ना, सफल तो पहली बार हुआ। नहीं, सफल नहीं हुआ। 370 की भाई साहब कह रहे हैं कि 370 हट गई। 370 से ये बताइए कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, कितने भूखों को रोटी मिली? देख रहे हैं आप, दिल्ली से लेके कहीं भी चले। मेरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के चुनाव पर। मध्य प्रदेश में मोदी जी आज सौगात लेके पहुंच गए हैं, क्या लगता है मोदी जी की सौगात पे जनता उन पे आएगी, ये वोट देगी नहीं देगी? आज से पहले कभी आपने देखा कि कोई भी प्रधानमंत्री जो है स्टेट चुनाव हो रहे हैं उसका प्रचार करने के लिए गया हो कभी? आपकी और मेरी उम्र सिमिलर है। हमारे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका तो नाम था, चुप रहते हैं, तो मैं क्यों मान लूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रचार करने जाएंगे? आप अपनी बताइए, मोदी जी जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई साहब, आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है हिंदुस्तान से, और पूरी तरीके से सफाया हो जाएगी। इन्होंने कुछ नहीं किया है, युवा जो है रोडों पे है, बेरोजगारी भुखमरी फैली हुई है कि वो काम करा दिए। G20 देख लीजिए, कुछ दिनों बाद निकल के आएगा कितना घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में तो आपको लग रहा है घोटाला हुआ? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। ये आप सबको लगेगा, आप सबको लगेगा क्या हुआ है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वही काम करने के लिए कोई दूसरा चला जाता है तो आप उस पर ब्लेम ठोक देते हैं कि ये गलत कर रहा है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जनता का ओपिनियन यही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदल देती है और वो किसी और चेहरे को लाती है, उनके इस मंत्रालय में ही भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा लोग पसंद कर रहे हैं, अगर वो इन जैसे चेहरों पर दांव लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी को चुना जा सकता है। मध्य प्रदेश में दोबारा भाजपा की वापसी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।